आज हम लोग कक्षा 10 में पहला पाठ पढ़ेंगे। पहले पाठ में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है? सबसे पहले आप दैनिक जीवन में देखे होंगे, जंग लगता है जिसे हम कहते हैं मूर्छा हो गया है, उसी को संक्षारण कहते हैं। रसायन विज्ञान में संक्षारण की परिभाषा क्या होती है? जब कोई धातु अपने आसपास की अम्लता, क्षारकता, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षरित होने लगती है, यानी उसमें क्षरण होना, नष्ट होना शुरू हो जाता है। यह क्रिया संक्षारण की क्रिया कहलाती है। एक बार और समझिएगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्लता, क्षारकता, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसमें क्षरण होने की क्रिया शुरू हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण की क्रिया कहलाती है। इसको बचाने के लिए आप देखे होंगे तमाम तरह के उस पर लेप की क्रिया किया जाता है। अन्य उससे कम सक्रिय धातु का लेपन किया जाता है। यह संक्षारण को नष्ट होने से बचाने की विधि होती है। आगे हम देखेंगे विकृत गंधिता क्या होती है। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है, वसा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वे खाद्य पदार्थ जो तैली या वसा युक्त होते हैं उसको नष्ट अगर उसमें अपचयन की क्रिया हो जाती है, कुछ समय रख दिया जाता है तो वह अपचयन की क्रिया शुरू कर देती है और अपचित हो जाती है। जब वह अपचयित हो जाएगी तो उसका गंध अलग हो जाता है। वह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। इसको बचाने के लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तमाम तरह के आप चिप्स देखे होंगे, चिप्स में तेल या वसा का इस्तेमाल किया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है। जब पैक किया जाता है तो उसमें गैस डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस। यह नाइट्रोजन गैस उस चिप्स को नष्ट होने से, वसा को सड़ने से बचाता है। अगर ये गैस उसमें नहीं डाली गई होती तो कुछ समय रखने के बाद उसमें अपचयन की क्रिया होगी, अर्थात वह चिप्स अपचयित हो जाएगा और उसमें बेकार की यानी तमाम तरह की उसमें गैसें, बदबू उत्पन्न हो जाती है जिसे हम खा नहीं पाते हैं। हम लोग पाठ 1 में पढ़ लिए। अब पाठ के 1 के किताब में पेज नंबर 6 पे प्रश्न में तमाम तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आप पढ़े होंगे किताब में, मैग्नीशियम धातु जब वाई के संपर्क में आती है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया तो आप उसे जलाएंगे तो वह जलेगा नहीं, इसलिए उसको साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम धातु पर जो ऑक्साइड की परत लगी है वह कपड़े में आ जाए। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करेंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस है, हम गैस लिखेंगे, प्लस क्लोरीन गैस है, गैस लिखेंगे, एरो लगाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है THCl हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ और इसको संतुलित करेंगे। 2 अणु है, 2 अणु क्लोरीन का है, इसके आगे 2 लगा देंगे, ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। ये पहला हो गया। दूसरा दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होगा Al2SO4 का होल थ्राइस। एक बार देखिएगा, बेरियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है, तो त्रियक गुणा करेंगे। बेरियम पर 2 प्लस चार्ज, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज। जब सूत्र बनाएंगे तो ये आवेश इसकी ओर आ जाते हैं और ऋण आवेश धनात्मक की ओर जाते हैं। त्रियक गुणा करेंगे तो आ जाएगा Ba पर 1 ही है तो 1 रखें या न रखें, और क्लोरीन पे यहाँ देखेंगे बेरियम पर 2 प्लस चार्ज है, Cl लगाएंगे, यहाँ 2 है, हम 2 लगा देंगे। ये हो गया हमारा BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन करके बनाया हुआ है बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसको संतुलित कैसे करेंगे? देखेंगे सबसे ज्यादा सल्फेट के हैं
तो ये 3 है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे। अब देखेंगे ये बैरियम 3 हो गया, तो इसके आगे हम 3 लगाएंगे। बैरियम संतुलित हो गया है। एल्युमिनियम के आगे देखिए, एल्युमिनियम का 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु है, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे। बैरियम संतुलित, एल्युमिनियम संतुलित। क्लोरीन का देखेंगे 3 दूना 6 हुआ, इधर देखेंगे 2 तिहाई 6 हुआ। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे तीसरा देखेंगे, दिया है सोडियम यानी Na जल के साथ क्रिया करता है, जल का सूत्र होता है H2O और रिएक्शन करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन को H न लिख करके H2 लिखते हैं क्योंकि ये गैस होता है। संतुलित करेंगे, सोडियम का 1 परमाणु है, सोडियम का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 और 1 3 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के उत्पाद में भी 1 परमाणु है। अब देखेंगे उत्पाद में हाइड्रोजन अधिक है 1, तो हम इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 और 1 2 हो गया। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन ये भिन्न के रूप में लिखा है, तो इसको और कैसे देखेंगे। यह जो 2 है, इस 2 से अभिकारक के सभी यौगिकों से उत्पाद में सभी यौगिकों में गुणा कर देंगे। इस 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो आगे दिखेगा 2Na प्लस, फिर इस 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2H2O होगा, एरो लगाएंगे, फिर इस 2 का गुणा उत्पाद में भी करेंगे, 2 लगाएंगे, 2NaOH होगा, प्लस इस 2 का गुणा इसमें भी करेंगे तो 2 गुणे 1/2 H2 होगा, गैस है तो गैस। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, तो हम इसको सॉल्व करके सीधे H2 देखेंगे। अब देखेंगे सोडियम का 2 परमाणु, सोडियम का 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 दूना 4 परमाणु, तो 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पे 4 परमाणु हो गया। ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अब आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत लिखना है, यानी वो किस अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे आपको बताया गया होगा, कोई अगर ठोस अवस्था में तो छोटा सा यस, लिक्विड अवस्था में है तो यल बना देंगे, गैस की अवस्था में है तो गैस बना देंगे, जी बनाएंगे। अगर वह जल में ठोस अवस्था घुला हुआ है, इक्वस फॉर्म में है, तो AQ लगा देते हैं। देखेंगे आगे, तथा उसको संतुलित समीकरण में लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जल में बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम क्लोराइड लिखेंगे BaCl2, जल में है तो AQ लगाएंगे, इक्वस हो गया, प्लस जल में ही सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट देखेंगे Na2SO4, चूंकि जल में है तो AB इक्वस होगा, एरो लगाएंगे। रिएक्शन करने के बाद बना है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, यह सॉलिड अवस्था में बनेगा, लवण है, तथा अघुलनशील बैरियम सल्फेट यानी BaSO4, ये भी एक लवण होगा। अब इसको समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे देखते हैं। सोडियम के 2 परमाणु हैं, हम इसके आगे 2 लगाएंगे, सोडियम हमारा संतुलित हो गया। क्लोरीन का यहाँ 2 परमाणु है, 2 परमाणु हो गया। अब आगे देखेंगे, Ba का 1 परमाणु है, Ba का 1 परमाणु हो गया, सल्फेट का 1 है, सल्फेट का, ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। दूसरा देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी NaOH का विलयन, यानी जल में विलयन है, यानी इक्वस है, AQ लगा देंगे, प्लस HCl अम्ल का विलयन, ये भी जल में है तो HCl लगाएंगे और इक्वस है तो AQ लिखेंगे, जल में है इसलिए AQ लिख रहे हैं, एरो लगाएंगे। एरो के बाद अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया है तो NaCl लिखेंगे, चूंकि सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है, साल्ट लवण ठोस अवस्था में पाया जाता है, यस लिख देंगे, और जल बनाता है, जल का सूत्र H2O होता है, H2O लिखेंगे। अब देखेंगे जल किस अवस्था में पाया जाएगा, चूंकि जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो छोटा सा यल लिख देंगे। अब देखेंगे समीकरण संतुलित है कि नहीं। सोडियम का 1 परमाणु, सोडियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 1 और 1 2 परमाणु, यहाँ 2 परमाणु। अतः इस तरह से यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।